मैंने पहले भी कहा, अपराधी के लिए हम जीरो टॉलरेंस होंगे, लेकिन एक कॉमन मैन के लिए उतने ही संवेदनशील भी होंगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, 2017 के पहले या उससे पहले भी आपको अनुभव मिला होगा, देखे होंगे आप लोग। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2017 से 2022 के बीच में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा ना होना। कहीं भी कोई सुरक्षा में सेंध लगाने की बात तो बहुत दूर है, कोई उधर सोच भी नहीं सकता। मुजफ्फरनगर में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 4 आईडीज इनसे बरामद की गई हैं। ये सभी टाइमर अथवा रिमोट कंट्रोल से ट्रिगर की जा सकती है। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जिन लोगों ने इस बम को बनाया है, जो गिरफ्तारी हुई है, उन लोगों ने मुजफ्फरनगर दंगों के समय भी इस प्रकार के बम बना करके बांटे थे। सर, इनका अन्य कोई बड़े संगठन से इन दोनों अपराधियों से पूछताछ की जा रही है और जो भी जानकारी सामने आएगी उस पर आगे कार्रवाई। आप इस देश में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों की सोच में बदलाव करना आप तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के बस की बात भी नहीं। ये लोग भारत में रहते हैं, यहीं का खाते हैं, लेकिन उनकी सोच इसी भारत को बदनाम करने के साथ साथ मौका पड़ने पर इसे बर्बाद करने की भी होती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि बेचारे साजिश बहुत करते हैं, लेकिन हमारी स्पेशल फोर्सेस इनके मंसूबों की धज्जियां उड़ा देती हैं। बार बार हर बार मुंह की खाने वाले ये विरोधी बात नहीं आते। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो देखिए, पहले तो आदमी ही इस दिशा में आगे बढ़ते दिखते थे, लेकिन अब तो महिलाएं भी पीछे नहीं है। बुर्के की आड़ में एक इमराना नाम की महिला ने ऐसी साजिश रची थी जिससे पूरा यूपी दहल सकता था, लेकिन सच मानिए किस्मत अच्छी रही कि सब बच गए। 10 साल तक ये महिला ऐसे ही साजिश रचती रही और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। हाँ, हल्द्वानी हिंसा के तुरंत बाद जिस तरह से जांच बिठाई गई, उसके तार इस तक भी पहुंचे और जो सामने आया वो आपकी रूह हिला देगा। दरअसल हाल ही में यूपी के मेरठ से जावेद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। जावेद पर आरोप था कि उसके पास से कई टाइम बॉम्ब मिले हैं। जावेद को लेकर जांच आगे बढ़ी तो उसका सीधा कनेक्शन मुजफ्फरनगर की इमराना से मिला। यूपी एसटीएफ ने बिना देर किए इमराना को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि इमराना ने साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान जावेद को 200 बम बनाने का ऑर्डर दिया था और ये खुलासा होते ही अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए। सोचिए, यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बुर्के वाली महिला ने 200 बम बनवा डाले और किसी को भनक तक नहीं हुई। आखिर इन बमों का ऑर्डर क्यों दिया गया था? इसका मतलब पूरे यूपी को दहलाने की साजिश थी। फिलहाल इमराना को गिरफ्तार कर पूछताछ भले ही चल रही हो, लेकिन लोगों का कहना है कि ऐसी महिला को गिरफ्तार करने के बजाय सीधा ठोक देना चाहिए था, यानी उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए था। दिलचस्प बात तो ये भी है कि 15 साल पहले तक भट्टी पर काम करने वाली इमराना के पास मौजूदा वक्त में कई मकान है, कई प्लॉट है और वो महंगी महंगी गाड़ियों में ट्रैवल करती है। करेगी, सोर्स ऑफ इनकम क्या है ये तो सबको पता ही चल गया। फिलहाल पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इमराना किसके लिए काम कर रही थी। क्या यूसीसी, सीएए या फिर लोकसभा चुनावों से ठीक पहले वो कोई बड़ी साजिश कर रही थी? पुलिस ने अपनी जांच में बताया है कि इमराना ने साल 2009 में जावेद के पिता हकीम जरीफ अहमद से इलाज कराया था। इसी दौरान वो जावेद के संपर्क में आई थी और उससे बम बनवाने का काम शुरू किया। साल 2013 में भी उसने जावेद से बम बनवाए थे। इमराना को उसके आसपास के लोग ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि वो काला जादू के लिए प्रसिद्ध है। बहरहाल फिलहाल तो इमराना को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो भी इमराना के बारे में सुन रहा है उसी के रोंगटे खड़े हो रही हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? आपके हिसाब से इमराना और उस जैसी महिलाओं को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।